महुआ थाना क्षेत्र के मधौल गांव में एक महिला की हत्या कर शव को झाड़ी में छिपाए जाने के मामला का वैशाली पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर दिया है। घटना में शामिल एक महिला समेत 2 हत्यारे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही शव को जिस बाइक से ठिकाने लगाया गया था उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने तीनों के पास से 3 मोबाइल फोन को भी बरामद की है। यह मामले का उद्भेदन कर वैशाली पुलिस ने राहत की सांस ले ली है। इस संबंध में महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी ने बताया कि महुआ थाना क्षेत्र के माधव गांव के पोखर के पास झाड़ी में से एक महिला के शव महुआ पुलिस ने बीते 24 फरवरी को लावारिस हालत में बरामद की थी। हालांकि शव की पहचान हो जाने के बाद मृतक के पिता फुलवरिया गांव निवासी अर्जुन सिंह ने अपने दामाद पर पुत्री की हत्या का मामला दर्ज कराया था। हालांकि इस संबंध में जब महुआ थाने के पुलिस अधिकारी मामले की जांच पड़ताल की तो मृतक अपने मायके में पिछले 2 साल से रह रही थी। वहीं मृत महिला का पति प्रदेश में रहकर काम करता था। अपने मायके में रह रही मृतका रीना कुमारी का उसी गांव के 2 युवक के साथ अवैध संबंध बन गया था। दोनों युवकों ने उस महिला से अपने अपने स्तर से शादी करना चाह रहा था। जब दोनों युवकों को पता चला कि दोनों से अवैध संबंध बना रही है और महिला दोनों युवक से रुपया पैसा लेकर धोखा दे रही है, इसी बीच आरोपी फूला देवी के घर किसी कार्यक्रम में रीना कुमारी को बुलाया गया था, जहां से श्याम बाबू ने रीना कुमारी को अपने घर ले गया। जब दूसरे युवक संतोष कुमार सिंह को पता चला तो दोनों ने सुनियोजित तरीके से प्लानिंग के साथ महिला की हत्या कर शव को अनुमंडल अस्पताल के पीछे झाड़ी में फेंक दिया था। पुलिस ने एक महिला फूला देवी को सभी साक्ष्य छुपाने के आरोप में उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महुआ थाना में फरवरी माह में 24 तारीख को एक घटना घटी थी और उसमें थाना क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था मधौल क्षेत्र में। उस समय जब बॉडी को लिया गया था, शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पोस्टमार्टम के बाद पूछताछ में शिनाख्त हुई कि वो फुलवरिया की अर्जुन सिंह की बेटी है और उसके बाद उसके शिनाख्त के बाद उनके पिताजी के बयान पर उनके दामाद पर नेम्ड केस किया गया कि उनके दामाद के द्वारा उनकी हत्या करके साक्ष्य पाने के लिए फेंक दिया गया है। इस संबंध में हम लोगों ने थाना में 110/23/2023 कांड दर्ज किया गया 302/201 में और उसके बाद इसका अनुसंधान हम लोगों ने प्रारंभ किया। अनुसंधान के क्रम में जो साक्ष्य आ रहे थे उसमें उसकी पति की संलिप्तता के बहुत साक्ष्य नहीं थे, क्योंकि वो 2 साल से वो अपने मायके में रह रही थी और उसके पति लगातार बाहर रह रहे थे, तो कोई साक्ष्य उसके पति के अगेंस्ट में नहीं आ रहा था। जो मानवीय साक्ष्य और हमें जो आसपास के लोगों से बयान प्राप्त हो रहा था, ये लग रहा था कि महिला का घटना से कुछ दिन पहले कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिस संबंध में हम लोग इसी पर जांच पड़ताल कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक महोदय भी, क्योंकि इस महिला का अज्ञात रूप में और शव को फेंक दिया गया था, बहुत जिस तरह का हत्या था, उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी काफ़ी इंजुरीज थी जो सेक्सुअल असॉल्ट को भी रिवील कर रहा था। तो इस संबंध में हमारी अध्यक्षता में सर ने इसको कहा कि इसको कंप्लीट केस को बेटर अनुसंधान किया जाए। तो हम लोग तकनीकी साक्ष्य कर रहे थे, जिसमें हमारे डीआईवी टीम ने बहुत मदद की और उस साक्ष्यों के बाद कई ऐसे नंबर प्राप्त हुए जिससे महिला के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे और जो आसपास के जो सूचनाएं मिली थी उनसे भी पता चलता, इनसे संबंध भी था। उसके बाद हम लोगों ने इस केस पे काम करना शुरू किया और फाइनली इस केस में जो इन्वॉल्व है उन 2 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें श्याम बाबू साहब, संतोष कुमार सिंह जो उसकी हत्या में शामिल हैं और एक फुला देवी महिला है जो इन दोनों के कॉन्टैक्ट करवाने में और पूरी घटना की जानकारी होते हुए भी गुमराह करने और साक्ष्य को छुपाने में मदद की है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे केस का उद्भेदन किया गया है। तो हत्या की वजह क्या थी, इन लोगों से कैसे संपर्क? अब ये अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ जो किया गया उस पता चला है कि इन दोनों ही लड़कों से इस महिला का ये संबंध था और ये दोनों ही अपने अपने स्तर पर इस महिला से शादी करने के लिए दोनों चाह रहे थे। जब इन दोनों को पता लगा कि दोनों के साथ ही ये संबंध बना रही है और दोनों को धोखा दे पैसे भी ये कर रही है, एक दिन एक फुला देवी के यहाँ पर किसी कार्यक्रम में इसको बुलाया गया था, जिसमें इन लोगों ने मौका पाकर श्याम बाबू ने इसको अपने घर पर ले गया, जिसकी जानकारी संतोष सिंह को हुई कि ये श्याम बाबू के साथ गई है। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो उसके संबंध को देखकर प्रक्रिया किया कि ये दोनों को ही कहीं ना कहीं दोनों को धोखा दे रही है और इन दोनों ने इस साजिश बनाकर इसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया और इसको मारकर साक्ष्य छुपाने के लिए मधौल अनुमंडल अस्पताल के पीछे चौर में फेंक दिया। इन सभी घटना को फूला देवी जान रही थी। इसने पुलिस को गुमराह और परिवार को गुमराह करने के लिए इसके पति के ऊपर, क्योंकि इसका विवाद चल रहा था, घरेलू हिंसा का,
उसके ऊपर केस नामजद करते हुए परिवार वालों से केस करवाया और सभी साक्ष्यों को छुपाने के लिए इन सभी की मदद की।